डेविड गोगिंस एक ऐसा बंदा है जिन्होंने इंसानी बॉडी का फुल कैपेसिटी का सीमा पार किया। वो बंदा खुद का मोटिवेशन बना, खुद का इंस्पिरेशन बना और उसके बाद कभी नहीं रुका। एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस किया और ऐसा करता रहा। और वर्ल्ड के ही इज वन ऑफ द टफेस्ट पीपल अलाइव टुडे, दैट इज डेविड गोगिंस। अगर आपको लगता है कि आप डेविड गोगिंस के बारे में सब कुछ जानते हो तो शायद कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप रॉन्ग प्रूव हो सकते हो। मैं जब इस वीडियो का प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि डेविड गोगिंस की कहानी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप सुन के हिल सकते हो और दूसरे को हिला भी सकते हो। अगर आप चाहते हो वीडियो का फुल एक्सपीरियंस ले तो आप डेविड गोगिंस की जगह खुद को रख के देखो, एक्सपीरियंस दुगना हो जाएगा। वो जितना अभी टफ है, उनका बचपन उतना ही बेहद खराब हालातों में रहा। उनके पिता उनके दो भाइयों माँ को बेल्ट से पीटा करते और गुलामों की तरह बर्ताव करते। इसी के कारण डेविड का स्ट्रेस बढ़ने से उनका बाल बचपन से झड़ना स्टार्ट हो गया। इवन यहाँ तक कि उनको स्कूल से भी निकाला गया और इसी के कारण डेविड पूरा दिन डर, इनसिक्योर और डिप्रेशन में रहता। और डेविड गोगिंस कहते हैं, मैं गैंगस्टर बनने जा रहा था और कुछ ही दिनों में या तो किसी को मार देता या फिर खुद मर जाता। नेवी सील सिलेक्शन से पहले उनका वेट 136 केजी का था और 45 केजी का वेट लॉस करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 मंथ का टाइम था। और उसके बाद डेविड एक दिन में 7 से 11 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वो कभी साइकिलिंग तो कभी रनिंग और कार्डियो जैसे एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो कहते हैं, उन दिनों शायद ही मैं कुछ खाता था, पूरी तरह से खाने पीने का सैक्रिफाइस कर दिया था। और 3 महीनों में डेविड को कहीं चोट तो कहीं फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कभी नहीं रुका और आखिर में रिजल्ट 45 केजी का वेट लॉस कर ही लिया। नेवी सील सिलेक्शन के बाद वो कभी नहीं रुका। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, रिकॉर्ड सेटिंग एथलीट, वो 60 अल्ट्रा मैराथन, एयरफोर्स सर्विसमैन और नेवी सील रह चुके हैं। और डेविड गोगिंस को दिल में छेद होते हुए भी 24 घंटों में सबसे अधिक पुलअप्स करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। डेविड गोगिंस कहते हैं, मुझे पसंद मत करो, खुद को पसंद करो, खुद लड़ो अपनी कमियों से, दर्द का स्वागत करना सीखो, फेलियर से लड़ो, उनसे आगे बढ़ो, खुद का इंस्पिरेशन खुद बनो ताकि तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े और तुम कभी ना रुको। डेविड गोगिंस कहते हैं, मोटिवेशन एक इमोशनल एंटरटेनमेंट है। इसे सुनकर तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे आपका दिमाग रिवायर नहीं होता है। आपका दिमाग, आपका माइंडसेट, आपकी आदतें, हैबिट, ये सब आपको ही बदलना पड़ेगा। सच तो यह है कि हर सिटी, हर शहर, हर गांव में रहने वाला युवक और युवती अपनी काबिलियत से अनजान होकर कंफर्ट और शिकायत के नशे में जी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो उन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन और कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। डेविड गोगिंस कहते हैं, दुख की बात है कि हम लोग अपनी पूरी लाइफ इसी बिलीफ सिस्टम में जी रहे हैं और खुद को पीछे धकेलते जा रहे हैं। डेविड गोगिंस कहते हैं, शिकायत करना बंद करो और खुद से सच बोलो। डेविड गोगिंस कहते हैं, मैं हर चीज का दोष अपने बचपन को देता था और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए आया था। मैंने हर एग्जाम चीटिंग करके ही पास किया और सोचता था कि मैंने सिस्टम को हराकर बड़ा काम किया। और एक दिन फिर उनको समझ में आया कि बस वो अपना लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और खुद से निश्चय किया कि मैं हाई स्कूल में हूँ और मैं ठीक से एक लाइन पढ़ भी नहीं सकता हूँ। मेरा ध्यान किसी चीज में नहीं लगता, मैं बहुत गरीब जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आज से ये सारी जिम्मेदारियां मेरी है। आज से कोई बहाने और कोई शिकायत नहीं। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के शीशे के सामने जाओ और खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद को देखो और खुद से पूछो, कौन हो तुम, क्या मकसद है तुम्हारा, क्या कमियां है जो तुम्हें रोक रहा है। अगर आपका माइंड कमियां बता रहा हो तो अपने आप से सवाल करो, क्या आप उन कमियों के साथ जिंदगी भर रहना चाहते हो और क्या आप उन कमियों के साथ खुश हो। अगर नहीं तो आप क्या करना चाहते हो। जो भी करना चाहते हो उसे नोट करके अपने सामने दीवार या शीशे में चिपका दो। डेविड गोगिंस कहते हैं, ये सब करने के लिए आपको डेविड गोगिंस जैसा करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको इतना करना है कि हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है और ऐसा करते रहो, भले ही आप सफल चैंपियन क्यों ना बन गए हो। डेविड गोगिंस कहते हैं, ये मेंटालिटी सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने फील्ड में एक्सीलेंट से एक्सपर्ट बनना है तो आपको सब कुछ देना होगा। अपने मेंटालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब भी तुम्हें गिव अप करने का मन करे, जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, जब भी तुम्हारा मन करे कि बस अब नहीं, तो तुम खुद को बता सको कि ये जो भी हो रहा है वो उस अच्छे दिन के लिए जो तुम गोल सेट करके रखा है वो शोभा में नहीं है, ये उसी का कीमत है जो हमें चुकाना पड़ रहा है।
मेल रॉबिन्स कहते हैं, कभी हमारा मन नहीं करेगा जो हमारे लिए जरूरी है और उस काम में एफर्ट लगता हो, एग्जाम्पल में पढ़ाई करना, इसलिए हमेशा खुद को धक्का देना होगा, खुद को पुश करना पड़ेगा, क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा सेफ जोन में रहने के लिए बना है। वो कभी भी अपना या शरीर का फुल कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए जितना जल्दी हम ये बात समझेंगे कि हमको हर बार खुद को पुश करने की जरूरत है, उतना जल्दी आप इंतजार करना बंद करोगे और काम करना शुरू करोगे। डेविड गोगिंस कहते हैं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब से मैं दर्द ढूंढना और तकलीफ का स्वागत करना शुरू कर दिया। जब आप जिम या एक्सरसाइज करते हो तो कहीं शरीर में तकलीफ या दर्द होता है, तब आप जिम एक्सरसाइज करना छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो ये दर्द तकलीफ हमें अंदर से स्ट्रोंग और ताकतवर बना रहे हैं। अगर ये बात आप हर दिन याद रख सको कि दर्द तकलीफ आपके लिए अच्छे हैं और आपको उनसे लड़ने के लिए और भी ताकतवर बना रहे, तो आप फेलियर तकलीफ से भागेंगे नहीं, बल्कि इन्हें ढूंढेंगे और इनका स्वागत करेंगे। और अगर वीडियो आपको काम की चीज लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर हमें और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में जेट फ्यूल का काम करता है। सो प्लीज आप हमारे चैनल चंदन शेयर मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, चंदन शेयर मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत।